108 मनकों वाली माला का रहस्य ज्योतिष, योग, आध्यात्म और ब्रह्मांडीय संतुलन। वैदिक परंपरा में 108 मनकों वाली माला का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध संपूर्ण ज्योतिषीय संरचना, नक्षत्र मंडल, ग्रहों की सूक्ष्म ऊर्जा, योग विज्ञान और आध्यात्मिक चेतना से माना गया है। ऋषियों ने 108 संख्या को ऐसा पूर्ण ब्रह्मांडीय चक्र माना जो संपूर्ण राशि चक्र और सभी ग्रह प्रभावों को प्रतीकात्मक रूप से समाहित करता है। इसी कारण मंत्र जप के लिए 108 मनकों की माला निर्धारित की गई, ताकि साधक का जप संपूर्ण ज्योतिषीय क्षेत्र यानी कंप्लीट एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड को स्पर्श कर सके। वैदिक ज्योतिष के अनुसार संपूर्ण आकाश को 27 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक नक्षत्र के 4 पाद होते हैं। इस प्रकार कुल 108 पाद बनते हैं। ये 108 पाद वास्तव में संपूर्ण राशि चक्र की सूक्ष्म ऊर्जा इकाइयां माने जाते हैं। जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह केवल किसी राशि में ही स्थित नहीं होता, बल्कि वो किसी विशेष नक्षत्र और उसके किसी विशेष पाद में स्थित होकर फल देता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के दूसरे पाद में, शनि अनुराधा के चौथे पाद में या गुरु पुनर्वसु के प्रथम पाद में हो सकता है। अर्थात ग्रहों का वास्तविक सूक्ष्म प्रभाव नक्षत्र और पाद स्तर पर कार्य करता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति को ये ज्ञात नहीं होता कि वर्तमान समय में सबसे अधिक सक्रिय कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र जीवन में परिणाम दे रहा है या कौन सा सूक्ष्म कर्मिक प्रभाव जीवन को प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि कुंडली ज्ञात होने पर भी हर समय ग्रहों की दशा, गोचर, नक्षत्र प्रभाव और सूक्ष्म ऊर्जा को समझना अत्यंत कठिन होता है। इसी कारण ऋषियों ने ऐसा उपाय दिया जो संपूर्ण ज्योतिषीय संरचना को एक साथ संतुलित कर सके। यही कारण है कि 108 बार जप को पूर्ण जप माना गया। जब साधक 108 बार मंत्र जप करता है, तब प्रतीकात्मक रूप से वो संपूर्ण 27 नक्षत्रों और उनके सभी 108 पादों में मंत्र की कंपन ऊर्जा भेज रहा होता है। इसका भाव ये है कि यदि व्यक्ति को ये ज्ञात न हो कि कौन सा ग्रह पीड़ा दे रहा है, कौन सा नक्षत्र बाधा उत्पन्न कर रहा है या कौन सा सूक्ष्म कर्मिक प्रभाव जीवन को प्रभावित कर रहा है, तब भी 108 जप संपूर्ण ब्रह्मांडीय क्षेत्र को कवर कर लेता है। इस प्रकार 108 माला को एक प्रकार का यूनिवर्सल एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी माना गया। 108 और नवांश का संबंध। वैदिक ज्योतिष में नवांश को ग्रहों की सूक्ष्म शक्ति, आत्मिक परिपक्वता, धर्म और कर्मिक स्तर का दर्पण माना जाता है। प्रत्येक राशि 9 नवांशों में विभाजित होती है और 12 राशियों के कुल 108 नवांश बनते हैं। इस प्रकार 108 केवल स्थूल राशि चक्र ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म कर्मिक संरचना का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार 12 राशियां और 9 ग्रह भी मिलकर 108 का निर्माण करते हैं। अर्थात 108 संपूर्ण ग्रह राशि ऊर्जा संयोजन का प्रतीक बन जाता है। 108 जप को पूर्ण क्यों माना गया? इस सिद्धांत को एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि किसी विशाल भवन में 108 कमरे हों और आपको ये न पता हो कि समस्या किस कमरे में है, तो आप केवल एक कमरे में प्रकाश नहीं जलाएंगे, बल्कि पूरे भवन को प्रकाशित कर देंगे, ताकि कोई भी भाग अंधकार में न रहे। उसी प्रकार मनुष्य को ये ज्ञात नहीं होता कि वर्तमान समस्या किस ग्रह, किस नक्षत्र, किस पाद या किस सूक्ष्म कर्मिक ऊर्जा से उत्पन्न हो रही है। इसलिए 108 बार जप संपूर्ण ज्योतिषीय और ब्रह्मांडीय क्षेत्र को प्रकाशमान करने का प्रतीक माना गया। इसी कारण 108 मनकों वाली माला केवल गिनती रखने का साधन नहीं मानी गई, बल्कि इसे संपूर्ण नक्षत्र मंडल, सभी ग्रहों, सभी राशियों, नवांश विभाजन और सूक्ष्म कर्मिक ऊर्जा को संतुलित करने वाला आध्यात्मिक उपकरण माना गया। ऋषियों ने 108 जप को एक पूर्ण आध्यात्मिक और ज्योतिषीय चक्र कहा, क्योंकि ये साधक को संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम बनता है। खगोल विज्ञान में भी 108 को अत्यंत रोचक संख्या माना गया है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 108 गुना बड़ा माना जाता है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी सूर्य के व्यास के लगभग 108 गुना के निकट मानी जाती है। इसी प्रकार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी चंद्रमा के व्यास के लगभग 108 गुना के आसपास आती है। प्राचीन ऋषियों ने इन अनुपातों को ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक माना। 108 का आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक दृष्टि से 108 के प्रत्येक अंक का विशेष अर्थ बताया गया है। 1 परम सत्य, ईश्वर या एकत्व, वननेस का प्रतीक है। 0 शून्यता और अहंकार के विलय का प्रतीक है। 8 अनंतता का प्रतीक है, क्योंकि इसे क्षैतिज करने पर अनंत का चिन्ह बनता है।
इस प्रकार 108 का अर्थ हुआ एकत्व से शून्यता के माध्यम से अनंत चेतना तक की यात्रा। आयुर्वेद और 108। आयुर्वेद के अनुसार शरीर सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र से निर्मित है। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि ये धातुएं विशिष्ट ग्रहों से नियंत्रित होती हैं। 108 की माला का जप शरीर की इन सातों धातुओं में विद्यमान अशुद्धियों को हटाकर उन्हें ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा के साथ अनुनाद यानी रेजोनेंस में लाने का प्रतीक माना गया है। इसे एक प्रकार की सूक्ष्म आध्यात्मिक ट्यूनिंग भी कहा गया है। 108 जप केवल परंपरा नहीं, एक अनुभव। 108 मनकों की माला को केवल धार्मिक वस्तु मानकर देखने के बजाय यदि व्यक्ति इसे नियमित साधना, मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन के रूप में अपनाए तो वो इसके प्रभाव को स्वयं अनुभव कर सकता है। प्रतिदिन कुछ समय शांत मन से मंत्र जप, प्रार्थना, ध्यान और श्वास पर ध्यान देना मन को स्थिर करता है, विचारों को संतुलित करता है और जीवन में आंतरिक स्पष्टता लाता है। वैदिक दर्शन में जीवन को केवल भाग्य से संचालित नहीं माना गया। मनुष्य के जीवन में संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और पुरुषार्थ तीनों का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ परिस्थितियां पूर्व कर्मों का परिणाम हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में किया गया पुरुषार्थ, साधना, प्रार्थना, अनुशासन और सही कर्म जीवन की दिशा को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए ऋषियों ने केवल ज्योतिष जानने कर बल नहीं दिया, बल्कि नियमित साधना, संयम, प्रार्थना और शारीरिक अनुशासन को भी आवश्यक माना। यदि व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, मंत्र जप, ध्यान और व्यायाम के लिए निकालता है तो उसका मन, शरीर और ऊर्जा धीरे धीरे संतुलित होने लगते हैं। दैनिक प्रार्थना आंतरिक स्थिरता देती है और दैनिक व्यायाम शरीर को ऊर्जा और संतुलन प्रदान करता है। जब मन और शरीर दोनों संतुलित होते हैं तब जीवन के निर्णय भी अधिक स्पष्ट और संतुलित होने लगते हैं। इसलिए केवल 108 के रहस्य को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं, इसे अनुभव करने का प्रयास भी करें। प्रतिदिन कुछ समय शांत होकर प्रार्थना करें, 108 बार किसी सकारात्मक मंत्र का जप करें, नियमित व्यायाम करें और अपने जीवन में पुरुषार्थ, अनुशासन और सकारात्मक विचारों को स्थान दें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि साधना केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि स्वयं को ब्रह्मांडीय संतुलन के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। यदि आप किसी विशेष मंत्र या किसी विशेष ईश्वर से जुड़ाव महसूस करते हैं तो उसी से अपनी साधना प्रारंभ करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको भगवान श्री राम प्रिय हैं तो केवल राम नाम का ही 108 बार जप प्रतिदिन प्रारंभ कर सकते हैं। उसी प्रकार कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण, गायत्री मंत्र या अपने इष्ट देव का कोई भी मंत्र जप सकता है। वास्तविक पूजा केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची भावना से होती है। यदि साधना मन से और श्रद्धा से की जाए तो उसका प्रभाव अधिक गहरा होता है। इसलिए किसी ऐसे मंत्र या ईश्वर का चयन करें जिससे आपका मन स्वाभाविक रूप से जुड़ता हो। फिर 108 मनकों वाली माला के साथ प्रतिदिन कुछ समय शांत होकर जप करना प्रारंभ करें। धीरे धीरे ये अभ्यास ध्यान में सहायता करेगा, मन को स्थिर बनाएगा और दैनिक जीवन की चिंता यानी एंग्जाइटी, मानसिक अशांति और तनाव को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकता है। नियमित प्रार्थना और नियमित व्यायाम व्यक्ति को भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर संतुलित जीवन जीने की दिशा में ले जाते हैं।